क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग साधारण जीवन से उठकर साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, जबकि अन्य लोग हर दिन संघर्ष करते हुए भी उसी जगह ठहरे रहते हैं? गंगा के किनारे बहते जल की तरह जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता है, लेकिन हर कोई उस धारा को अपनी दिशा में मोड़ नहीं पाता। यही पीड़ा है, प्रयास करते करते भी परिणाम न मिलना। भारत की धरती पर जहां दीपक की लौ अंधकार को चीरते हुए आशा का प्रतीक बनती है, हम सब अंदर ही अंदर यही सवाल पूछते हैं, कब मेरा समय आएगा? जब परिवार की उम्मीदें आंखों में झलकती हैं, जब समाज कहता है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, जब भाग्य मानो किसी चक्रव्यूह में कैद कर देता है, तब भीतर की बेचैनी हमें तोड़ने लगती है। नेपोलियन हिल, जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने दुनिया भर में करोड़ों जिंदगियां बदली, कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ एक वाक्य में छिपी है, और यही वाक्य है जो धन और भाग्य को आपकी ओर खींच सकता है। लेकिन उससे पहले हमें अपने दर्द को समझना होगा। जरा सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपके भीतर कैसी आवाज गूंजती है? क्या वह आवाज कहती है कि आज कुछ बदलेगा, या फिर वह थकी हुई आवाज कहती है फिर वही संघर्ष? यही आंतरिक संवाद आपका भाग्य गढ़ता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही हो जाता है। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी सत्य के आसपास घूमता है। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक युवक काशी की संकरी गलियों में घूम रहा है। उसके पास धन नहीं, अवसर नहीं, परंतु भीतर एक जलता हुआ प्रश्न है, क्या मैं भी कभी अपना जीवन बदल पाऊंगा? उसके हाथ खाली हैं, मगर आंखों में सपनों की गंगा बह रही है। वह जानता है कि यदि एक चिंगारी मिल जाए तो वह चिंगारी उसके पूरे अंधकार को रोशन कर सकती है। मेरे दोस्त, यही चिंगारी है नेपोलियन हिल का वह एक वाक्य। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि आपका भाग्य, आपका धन और आपकी पूरी नियति सिर्फ आपके एक विचार से बदल सकती है, तो क्या आप उस विचार को अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं। और अगर आप सचमुच इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी बदलने की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अब चलिए लौटते हैं उस वाक्य पर। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जो भी मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे पा सकता है। यह वाक्य सिर्फ अंग्रेजी के कुछ शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है। यह वैसा ही मंत्र है जैसा हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले साधना में खोजा था। गीता के यथा मनः तथा वाचा तथा कर्म की तरह यह वाक्य बताता है कि आपके विचार ही आपका धन और भाग्य खींचने वाले चुंबक हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर लोग सोचना ही गलत सीखते हैं। वे डर और संदेह को पालते हैं। वे गंगा के उस किनारे खड़े रहते हैं जहां सिर्फ अंधकार है और कहते हैं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। यही मान्यता उन्हें जकड़े रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन की यात्रा आपके बैंक खाते से नहीं, आपके मन से शुरू होती है। और जब तक आप अपने भीतर यह विश्वास नहीं जगाते कि आप योग्य हैं, तब तक दुनिया आपको योग्य मान ही नहीं सकती। तो अब सवाल है, कैसे हम इस वाक्य को अपने जीवन में उतारें? उसका उत्तर अगले हिस्सों में है। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर यह बीज बो दें, मैं भी अपने मन के द्वारा धन और भाग्य आकर्षित कर सकता हूं। याद रखिए, हर महल की शुरुआत ईंट से होती है और हर विरासत की शुरुआत एक विचार से। जब हमने नेपोलियन हिल का वह वाक्य सुना, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve, तो पहली नजर में यह केवल एक सुंदर विचार लगता है। लेकिन अगर हम इसे जीवन में उतारें तो यह साधारण विचार नहीं, बल्कि एक साधना है। साधना यानी निरंतर अभ्यास। जैसे गंगा निरंतर बहती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों की धारा को सही दिशा में बहाना होगा। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। आप जब यह विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे कि आप धन और भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं, तो सबसे पहले लड़ाई आपके भीतर ही होगी। आपके मन की आवाज कहेगी, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है, तुम्हारे पास अवसर नहीं है। यह भय, यह संदेह और यह पुरानी मान्यताएं आपको रोकने की कोशिश करेंगे। भारत की परंपरा हमें सिखाती है कि मन ही मोक्ष का द्वार है और मन ही बंधन का कारण। उपनिषदों में कहा गया है, यथा मनः तथा वाचा तथा कर्म। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका वचन होगा और वैसा ही आपका कर्म, और जैसा आपका कर्म होगा
वैसा ही आपका भाग्य होगा। नेपोलियन हिल ने भी यही कहा, लेकिन आधुनिक भाषा में उनका रहस्य यही है कि आपके विचार आपके भविष्य का खाका बनाते हैं। तो पहला अभ्यास यह है, अपने विचारों को बदलना। मैं आपको एक सरल अभ्यास देता हूं, इसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आपके कमरे में प्रवेश करे तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें, अपने दिल पर हाथ रखें और जोर से कहें, मैं धन और भाग्य आकर्षित कर रहा हूं, मेरे सपने सच हो रहे हैं, मेरा मन जो सोच सकता है मैं उसे पा सकता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह संकल्प है। जब आप इसे रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सत्य मानने लगेगा। लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। यहां दूसरा संघर्ष शुरू होता है, समाज हमेशा कहेगा कि यह असंभव है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वे कहेंगे तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो, बड़े सपने मत देखो। यही वह क्षण है जब आपको याद करना होगा कि हर महान व्यक्ति का संघर्ष भी यहीं से शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नेपोलियन हिल के इस वाक्य और विवेकानंद के इस उपदेश में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही हमें कहते हैं कि विश्वास रखो, अभ्यास करो और डटे रहो। अब जरा सोचिए, आप अपने जीवन में इस अभ्यास को कैसे उतार सकते हैं। मान लीजिए आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है। आप हर दिन खुद से कहते हैं, मेरे भीतर वह शक्ति है जो मुझे अवसर दिला सकती है। आप नेटवर्किंग शुरू करते हैं, लोगों से बात करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं। शुरुआत में मजाक बनता है, असफलता आती है, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास ही है जो लोगों को आपकी ओर खींचना शुरू करता है। और एक दिन ठीक उसी तरह जैसे गंगा धीरे धीरे अपने मार्ग को चट्टानों के बीच बना लेती है, वैसे ही आप अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। यह है प्रारंभिक बदलाव। आपको लगेगा कि दुनिया पहले जैसी ही है, लेकिन आप बदल चुके हैं, आपकी दृष्टि बदल चुकी है। और जब दृष्टि बदलती है तो वास्तविकता भी बदलने लगती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि केवल अपने विचार बदलने से परिस्थिति बदल गई? अगर हां, तो हमें कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब मैं आपको एक और साधना देता हूं, जिसे सेवा और जप के रूप में जाना जाता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट का जप करें। आंखें बंद करके सिर्फ मन ही मन यह दोहराए, मैं योग्य हूं, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। यह मंत्र धीरे धीरे आपके भीतर की नकारात्मकता को धो देगा, जैसे गंगा की धारा शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी जब तक आपके भीतर जलती हुई इच्छा नहीं है, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। और ये जलती हुई इच्छा तभी संभव है जब आप हर दिन खुद को साधना में डालें। अब सवाल यह है, जब यह अभ्यास कुछ दिनों तक चलता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? यहीं से अगला चरण शुरू होता है। धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास की नींव बनती है। आपको छोटे छोटे परिणाम दिखने लगते हैं, जैसे पहली कमाई, कोई नया अवसर या कोई अप्रत्याशित मदद। ये छोटे परिणाम संकेत होते हैं कि आपका विचार अब वास्तविकता बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहां आप समझते हैं कि नेपोलियन हिल का रहस्य कोई किताब का वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप इस साधना को लगातार करते हैं, हर सुबह संकल्प, हर रात जप और हर दिन छोटे छोटे कदम, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। शुरुआत में जो विश्वास हिलता डुलता था, अब वह गहरी जड़ें जमाने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे नेपोलियन हिल ने फेथ यानी अटूट विश्वास कहा है। कल्पना कीजिए एक बीज की जिसे मिट्टी में बोया गया है। शुरू में वह दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर उसकी जड़ें गहराई तक फैल रही होती हैं। यदि आप धैर्य नहीं रखते और हर दिन उसे खोदकर देखने लगते हैं कि वह उगा या नहीं, तो वह कभी अंकुरित ही नहीं होगा। परंतु यदि आप धैर्यपूर्वक उसे पानी और धूप देते रहें, तो एक दिन वह मिट्टी को चीरकर बाहर आएगा और आकाश की ओर बढ़ेगा। आपके विचार और विश्वास भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब आप रोज यह दोहराते हैं कि मैं धन और भाग्य आकर्षित कर सकता हूं, तो शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन भीतर आपके अवचेतन मन में बीज जड़ें जमा रहा होता है। और एक दिन जब समय सही होता है, वह अंकुर फूट पड़ता है। यहीं से चेतना का विस्तार शुरू होता है। अब यह साधना केवल आपके भीतर ही नहीं रहती, यह आपके आसपास के लोगों को भी छूने लगती है। सोचिए, जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, जब आपके भीतर सकारात्मकता की चमक होती है, तो आपके मित्र, आपके परिवार, आपके सहकर्मी भी उसे महसूस करते हैं। धीरे धीरे वे भी प्रेरित होने लगते हैं। यह वही क्षण है
जब आपकी व्यक्तिगत साधना समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। भारत की संस्कृति हमेशा से सहयोग, सहकारिता और समाज सेवा पर आधारित रही है। हम मानते हैं कि सच्चा सुख केवल व्यक्तिगत समृद्धि में नहीं बल्कि सामूहिक उन्नति में है। नेपोलियन हिल ने भी यही कहा था कि सफलता पाने के लिए मास्टरमाइंड अलायंस यानी समान सोच वाले लोगों का समूह आवश्यक है। आप देखेंगे कि जैसे ही आपके विचार बदलते हैं, आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। पहले जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, वे अब आपसे सीखना चाहेंगे। और यहाँ एक गहरी सच्चाई है, जब आप बदलते हैं तो दुनिया भी आपके साथ बदलती है। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है। जब तक वह बुझा है, कमरा अंधकार में है, लेकिन जैसे ही आप उसे जलाते हैं, न सिर्फ दीपक स्वयं रोशन होता है बल्कि पूरा कमरा आलोकित हो उठता है। आपका विश्वास वही दीपक है, और जब आप इसे जलाते हैं तो केवल आपकी ही नहीं, आपके आसपास के लोगों की राह भी उजली होती है। नेपोलियन हिल के दर्शन को हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यह कोई नया रहस्य नहीं है। ये वही है जो हमारे आर्षियों ने बार बार कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की खोज करो, उसे अपने कर्म में उतारो, और फिर वह सुंदरता की तरह पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। अब इस स्थिरता के चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार न माने। अक्सर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है, वे रुक जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोकर बीच में ही सिंचाई छोड़ देना। याद रखिए, संघर्ष हर रास्ते पर होगा। कभी परिवार समझेगा नहीं, कभी समाज विरोध करेगा, कभी आपके भीतर संदेह उठेगा। लेकिन जब भी ऐसा हो, स्वामी विवेकानंद के शब्द याद कीजिए, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता अगर तुम्हारे भीतर अडिग विश्वास है। अब मैं आपको एक और गहरी साधना देता हूं। इसे ध्यान, मेडिटेशन कह सकते हैं। हर दिन 10 मिनट का समय निकालिए, शांत बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही उस जीवन को जी रहे हैं जिसकी आप कामना करते हैं। मान लीजिए आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपने मन में यह दृश्य रचिए कि आप अपने परिवार को सुरक्षित घर दिला रहे हैं, आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास से अपनी यात्रा साझा कर रहे हैं। जब आप यह दृश्य बार बार अपने मन में रचते हैं तो आपका अवचेतन इसे वास्तविक मानने लगता है, और एक समय पर यह वास्तविकता में बदल जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन कहा है, और जिसे भारतीय योग परंपरा में संकल्प शक्ति, विल पावर कहते हैं। इस बिंदु पर आपका जीवन बदलने लगता है। लोग कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप अब छोटी सोच से ऊपर उठ चुके हैं। आपके भीतर अब प्रकाश की किरणें है जो अंधकार को चीर रहा है, और यही है चेतना का विस्तार। यह केवल आपका व्यक्तिगत सफर नहीं रह जाता, यह सामूहिक आंदोलन बन जाता है। आप देखते हैं कि आपके बदलने से आपका परिवार बदल रहा है, आपका परिवार बदलने से आपका समाज बदल रहा है, और यही से एक नई धारा बहती है, समृद्धि की, आशा की, परिवर्तन की। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरमेंट। यानी आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। अब सवाल यह है, जब यह स्थिरता आ जाती है, जब यह चेतना फैल जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? यही परिणाम है विरासत। अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंतिम चरण पर, विरासत। जब आपने नेपोलियन हिल के उस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लिया, जब आपने साधना और विश्वास के साथ इसे जिया, जब आपके भीतर का दीपक जल उठा और उसने दूसरों को भी आलोकित किया, तो अब यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं रहती, यह एक धरोहर बन जाती है। याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया बदली। क्या महात्मा गांधी के पास अपार धन था? नहीं। क्या उनके पास राजकीय ताकत थी? नहीं। फिर भी उन्होंने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। कैसे? केवल अपने विचारों की शक्ति से। सत्याग्रह केवल एक शब्द नहीं था, यह एक विश्वास था, और वही विश्वास उनकी विरासत बन गया। नेपोलियन हिल का संदेश भी यही कहता है, यदि आपका मन किसी विचार को कंसीव और बिलीव कर ले, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में कंस्पायरिंग शुरू कर देता है। और जब आप इसे निरंतर जीते हैं, तो आपके कर्म आपको अमर बना देते हैं। भारत की मिट्टी ने बार बार हमें ऐसे उदाहरण दिए हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों से समाज को आईना दिखाया। उनके पास न महल थे, न धन, लेकिन उनकी लेखनी आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि कलम से समाज बदल सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। यानी विश्वास वह पंछी है जो अंधकार में भी उजाले को महसूस कर लेता है।
आपकी जिंदगी भी ऐसी ही विरासत बन सकती है। सोचिए, जब आप अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि भाग्य बाहर नहीं भीतर से बनता है, तो आप केवल एक पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को बदल रहे हैं। जब आप समाज में यह संदेश फैलाते हैं कि धन और भाग्य किसी और का दिया हुआ उपहार नहीं बल्कि आपके मन का रचा हुआ है, तो आप एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और यही असली विरासत है, अपनी साधना को आने वाले समय के लिए छोड़ जाना। नेपोलियन हिल ने हमें यह वाक्य देकर केवल अमीर बनने का रास्ता नहीं बताया, उन्होंने हमें जीवन जीने का विज्ञान दिया। और यह विज्ञान कहता है, आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्षण एक निर्णय लें। क्या आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहेंगे जो केवल शिकायत करती है, या उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहेंगे जो अपने विचारों से अपना भाग्य खुद लिखती है? यह निर्णय आपका है। लेकिन यदि आपने इस यात्रा को अंत तक सुना है, तो आपके भीतर पहले से ही वह चिंगारी जल चुकी है। अब उस चिंगारी को बुझने मत दीजिए, उसे विरासत में बदल दीजिए। कल्पना कीजिए, आने वाले सालों बाद जब कोई युवा आपकी कहानी सुनेगा तो वह कहेगा, उसने अपने विचारों से सब कुछ बदला, उसने हमें सिखाया कि विश्वास ही धन है, विश्वास ही भाग्य है। तो आज से, अभी से इस मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। ये वाक्य अब केवल नेपोलियन हिल का नहीं है, ये आपका है, ये आपके बच्चों का है, ये आने वाली पीढ़ियों का है। और अंत में मैं आपको एक अंतिम आह्वान देना चाहता हूं। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अब आपका समय आ गया है, अब आपकी विरासत लिखी जाएगी। क्या आप तैयार हैं?